अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इस वीडियो में बिज़नेस के जो रिलेट कोर्सेज़ हैं या जो नेक्स्ट फील्ड हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे, वो ये है आई कॉम और डी कॉम। आई कॉम क्या है, डी कॉम क्या है, मैट्रिक के बाद ये कौन सी डिग्री हैं जो आप हासिल करते हैं। इसके बाद आज आपको इनका इंट्रोडक्शन करवाएंगे कि डी कॉम आप किस तरह से करते हैं, आई कॉम में आप क्या पढ़ते हैं। इसके बाद इसके सब्जेक्ट्स की बात करेंगे, टॉप फील्ड्स कौन सी हैं जहां पर आप डी कॉम करके या आई कॉम करके जा सकते हैं। इसके बाद आपसे बात करेंगे इस वीडियो में कि मेरिट क्या होना चाहिए आपका। अगर आपने डी कॉम कर लिया तो आप नेक्स्ट किसी फील्ड में जा रहे हैं तो आपका मेरिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जो आई कॉम करवा रही हैं या डी कॉम करवा रही हैं। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डी कॉम में क्या फ़र्क है और जो है आई कॉम में क्या फ़र्क है। दोनों बेसिक जो हैं बिज़नेस की ही फील्ड हैं, लेकिन इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। आज आपके साथ वो भी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि डी कॉम करने के क्या फ़ायदे हैं और आई कॉम के क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हुए आपको डी कॉम का तारफ़ करवाऊँगा कि डी कॉम क्या है। डी कॉम डिप्लोमा इन कॉमर्स। मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा होता है। आप मैट्रिक के बाद ये डिप्लोमा करते हैं कॉमर्स में। ये जो डिप्लोमा है ये इंटरमीडिएट के इक्वल है। मसलन आसान अल्फाज में यूँ कह लें कि अगर आपने कहीं जॉब करनी है तो वहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर है कि इंटरमीडिएट वाला बंदा एलिजिबल होगा। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है कॉमर्स में तब भी आप उस जॉब के लिए हायर किए जा सकते हैं। ये इंटरमीडिएट जो है उसके इक्वल, बिल्कुल इक्वल ये डिप्लोमा है कॉमर्स का। अब बात कर लेते हैं इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स की कि इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। इनके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें इंग्लिश है, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़। फ़र्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स जो है आपको इस डिप्लोमे में इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी पढ़ना होती है। आप किसी भी डिग्री को कर लें, आप आईसीएस कर लें, एफएससी कर लें, आई कॉम कर लें या आप कोई भी डिग्री कर लें फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो आपको ये जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं ये लाजमी पढ़ना होते हैं। आपका कम्बिनेशन यूँ होता है जो है फ़र्स्ट ईयर उसमें इंग्लिश, उर्दू और इस्लामिक स्टडी, और जो सेकंड ईयर है उसमें इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी आपने पढ़ना होती है। इसके अब मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि मेजर सब्जेक्ट कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स इसके मेजर सब्जेक्ट जो हैं उनमें अकाउंटिंग, बैंकिंग, कॉमर्स स्किल्स, बैंक स्टैटिस्टिक्स एंड अकाउंटिंग आ जाती है। इसमें मैथ पढ़ाई जाती है आपको, और इसके अलावा इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर बेस अकाउंटिंग भी आप इसमें पढ़ते हैं। ये इसके मेजर सब्जेक्ट हैं। और इसमें एक सब्जेक्ट और भी ऐड किया है, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश शॉर्ट हैंड का, ये भी इसका मेजर सब्जेक्ट है। इसके जो हैं 300 नंबर होते हैं। इन तमाम सब्जेक्ट जो हैं इनमें से आपने इसमें से किसी के 50 नंबर हैं, किसी के 100 नंबर हैं। आपने इनका कम्बिनेशन जो है 300 नंबरों का बनाना होता है। 300 नंबर जो हैं आपने इन सब्जेक्ट में से चूज़ करने होते हैं। कोई आप 50 वाले 2 कर सकते हैं और 100 मार्क्स वाले 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इस तरह से भी आप 300 जो है मार्क्स का कम्बिनेशन बना सकते हैं। और इसमें से कुछ जो हैं 100 वाले सब्जेक्ट हैं वो आप कोई भी 3 चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फर्स्ट ईयर में इसका कम्बिनेशन बनाते हैं और इसी तरह में आप सेकंड ईयर में इसका कम्बिनेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स जो डी कॉम वाला स्टूडेंट होता है, डिप्लोमा कर रहा है, इसके 2 ग्रुप्स हैं। एक तो ग्रुप होता है अकाउंटिंग का और एक जो ग्रुप है वो है उसका शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड अकाउंटिंग में तो आप फर्स्ट ईयर में भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं और सेकेंड ईयर में भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट हैंड वाले ग्रुप में आ जाते हैं तो उसमें आप जो है फ़र्स्ट ईयर में अकाउंटिंग पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। तो इसके ऊपर भी एक इंशाल्लाह आपके अलग से लेक्चर की वीडियो आएगी, डिटेल में शॉर्ट हैंड के बारे में भी बात की जाएगी। शॉर्ट हैंड पाकिस्तान में एक ऐसी डिग्री है, अगर आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं या आपने एफए, एफएससी, आई कॉम, डी कॉम किया है तो इसके बाद आप शॉर्ट हैंड जो है कोर्स करते हैं तो आपकी जो डायरेक्ट जो जॉब है वो 16 स्केल की लग सकती है। ये बहुत अच्छा कोर्स है। इस पर एक डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह, डिटेल में इसकी एक वीडियो भी बनाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने डी कॉम कर लिया है तो आप नेक्स्ट जो है किन फील्ड्स में जा सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स डी कॉम करने के बाद आप जो है ऑफिस में, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब कर सकते हैं, नादरा, पासपोर्ट ऑफिस, न्यूज़पेपर या बैंकिंग में जॉब्स कर सकते हैं। ये टॉप के जो फील्ड्स हैं जहाँ पर आप हायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपना ब्राइट स्कोप करना है तो आप जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज ए कंपोज़र बन सकते हैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर। डी कॉम जो है डिप्लोमा इन कॉमर्स, ये कॉमर्स की एक ऐसी फील्ड है कि इसमें कंप्यूटर का ट्रैक भी आ जाता है। आप कंप्यूटर की किसी फील्ड में भी जा सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मेजर सब्जेक्ट है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी है और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड अकाउंटिंग भी आप इसमें पढ़ते हैं। तो इस वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी है आपकी इसमें कि आप कंप्यूटर के ट्रैक में भी आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आई कॉम है उसके बाद भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं कि जितनी डी कॉम के बाद हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से वो इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो डी कॉम ऑफ़र करवा रहे हैं, जो हमारे ब्रांड में आते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, जिनमें किप्स है, एस्पायर, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है और इसके बाद सुपीरियर कॉलेज है। ये तो डी कॉम ऑफ़र नहीं करवा रहे, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर जो हैं, जीसी है या एफसी है, वो डी कॉम करवा रही हैं। और इसके फ़ी पैकेजेस की बात कर ली जाए तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में फ़ी पैकेजेस है उसमें आपका जो 1 ईयर का एक्सपेंस है वो 7,000 से 10,000 का आ जाएगा। तो जो आपकी मिनिमम जो है आपका 15,000 से 20,000 तक ये डिग्री जो है कंप्लीट हो जाती है, डिप्लोमा आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट के बिल्कुल इक्वल है। अगर आपने इंटरमीडिएट एफए, एफएससी या आईसीएस या आईकॉम नहीं किया, अगर आपने डी कॉम किया है तो आप फिर भी इंटरमीडिएट के ही कहलाए जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आईकॉम क्या है। अब हम आईकॉम पे बात करेंगे। आईकॉम इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स, ये भी एक बिज़नेस की फील्ड है। जो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद फ्री होकर बिज़नेस की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, कारोबारी किसी फील्ड में, बैंकिंग की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए आईकॉम बेस्ट है। वो इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं। आईकॉम जो है ये भी 2 साल की डिग्री होती है। मैट्रिक के बाद आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद आप बैंकिंग के किसी शोबे में चले जाते हैं या कारोबारी कोई भी, आप बिजनेसमैन बन सकते हैं इसमें। इसके कंपलसरी सब्जेक्ट की बात कर ली जाए तो इसके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उनमें इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ हैं। इसका भी सेम वही रूल है कि आपने जो है फ़र्स्ट ईयर में इंग्लिश पढ़ना होती है, उसके बाद उर्दू, इस्लामिक स्टडी पढ़ना होती है और इसके बाद जो सेकंड ईयर की बात कर लें उसमें आपने इंग्लिश, उर्दू और पाक स्टडी पढ़ना होती है। इसके मेजर सब्जेक्ट की अगर बात कर लें तो इसके मेजर सब्जेक्ट में अकाउंटिंग आ जाती है, इसके बाद कॉमर्स आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं और बैंकिंग आ जाती है। ये इसके मेजर सब्जेक्ट हैं। आप अगर आईकॉम करते हैं तो आपको इसमें से कम्बिनेशन बनाना होता है। इसके 100 मार्क्स होते हैं। आपने इसमें से भी कोई 300 वाला जो है 300 नंबर्स के सब्जेक्ट चूज़ कर लेने होते हैं। तो आप इस तरह से इसका कम्बिनेशन बनाते हैं फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी। इनमें कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं कि जो आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं और सेकंड ईयर में भी पढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका स्कोप क्या है, आप किन टॉप की फील्ड्स में नेक्स्ट जा सकते हैं या आप आईकॉम के बाद नेक्स्ट जो है किस में एडमिशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपने आईकॉम कर लिया है तो आप बीएस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, बैंकिंग, इस्लामिक बैंकिंग, बीएस इस्लामिक बैंकिंग, ये भी बहुत अच्छी डिग्री है, आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बीएस इकोनॉमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, बीएस सेल मार्केटिंग कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि जो सीए है वो भी आप कर सकते हैं। जो सीए में अक्सर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आईकॉम वाले होते हैं, क्योंकि उनमें जो है साइंस के सब्जेक्ट नहीं होते सीए में, ना उनमें कोई बायोलॉजी, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री, ये चीज़ें नहीं होती। उनमें जो है आईकॉम के जो सब्जेक्ट हैं या आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उसी के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसी के रिलेटेड इसका एग्ज़ाम होता है। तो जो अक्सर स्टूडेंट होते हैं, बिज़नेस के जो स्टूडेंट होते हैं वही सीए में आते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं इसमें। तो आप इसमें सीए भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताता चलूँ कि वो कौन से टॉप के इंस्टीट्यूट्स हैं कि जिनमें आप आईकॉम कर सकते हैं। जो ब्रांड के हमारे अदारे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उसमें सुपीरियर है, एस्पायर है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, ये तमाम के तमाम जो हैं ये आईकॉम करवा रहे हैं।
आप यहाँ से ICOM कर सकते हैं, और जो गवर्नमेंट के सेक्टर हैं वहाँ से भी आप ICOM कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आपने DCOM कर लिया है या ICOM कर लिया है, तो अगर आपने DCOM किया तो आप कंप्यूटर के ट्रैक में भी जा सकते हैं, कंप्यूटर की भी किसी फील्ड को चूज़ कर सकते हैं। लेकिन ICOM में ऐसा नहीं है। ICOM में जो है आप बिज़नेस की फील्ड में जा सकते हैं, या बिज़नेस की फील्ड में नहीं जाना चाहते तो आप इसमें टीचिंग कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, लॉ कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो है आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही टॉप की फील्ड्स हैं ये, आर्मी की भी है। जो लोग तो हैं आर्मी में बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि उन्हें एक शौक़ होता है कि हम आर्मी में जाएंगे। तो अगर जिसने ICOM भी किया है तो वो भी आर्मी में जा सकता है। ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आप ICOM के बाद जो है आप BCOM करते हैं तो आप इसके बाद जो है आर्मी में भी जा सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो थी ये बिज़नेस की रिलेटेड फील्ड थी, जो ICOM है और DCOM है, कॉमर्स की रिलेट थी। आज इस पे हमारा टॉपिक था वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ आपको तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से समझ लग गई होगी और एक एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह से गाइडेंस हो गई होगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक लाजमी कर दिया करें और अपने तमाम फ्रेंड्स तक लाजमी शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।